बेगुनाह शहीदों का खून और जो हमारी इबादत गांव के हमले हैं, ये कर्ज अभी हमने चुकाना है और इंशाल्लाह 11 गुना सूद समेत चुकाएंगे। की संदूर की कीमत है वो उसको $1 अरब के करीब अपने 5 जदीद तरीन त्यारों के तिनकों की तरह तबाही देख के हुआ। जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि जब कोई जारियत करे या कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके 2 दांत तोड़ दो, उसके बाद पूछो कि अगला हल क्या करना है। तो अब जानना ये चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद कहा जाता है कि एक मौका था पाकिस्तान के पास, आज़ाद कश्मीर के शहरियों के पास, कि वो मकबूजा कश्मीर की भी मदद कर सकें साथ में और उनको आज़ाद करवा सकें। तो क्या अब वो टाइम आ गया है, अभी वो वक्त है, जिस तरह आपने जहाद का भी कहा था, तो अभी क्या मैसेज देंगे कौम को? देखिए, ये जो आपका एक तवील सवाल है, इसका जामे जवाब इस तरह है कि कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी की तहरीकों में नशेब फराज आते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इस तहरीक में ज़ेरो बम आए, इससे इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में ये ऑपरेशन मोदी के गले का फंदा बन गया। जो वो नैरेटिव मकबूजा जम्मू कश्मीर, भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में देना चाहता था पूरी दुनिया को, उसने वहाँ कॉन्फ्रेंसेस करवाई, G20 के जाली इजलास करवाए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अरब रुपये वहाँ खर्च किए। अगरचे वो मिलिट्री के सारे मामलात थे, उसमें लोगों का कोई भलाई की बात नहीं थी, तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा कर दी, लेकिन एक वाक़े ने ये सारा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आज़ादी की तहरीक पूरी दुनिया के सामने उसी कुव्वत से सामने आई है जहाँ पे ये तहरीक 5 अगस्त 2019 से कबल थी। अब जो आपका सवाल है कि इसका हमने रिस्पांस कैसे देना है, तो इसका फर्स्ट रिस्पांस जो है वो ये जो मिज़ाइल अटैक्स थे इनके 15-20 मिनट के बाद गुज़श्ता रात ही दे दिया गया। और वो जो एक चुटकी संदूर की कीमत है वो उसको $1 अरब के करीब अपने 5 जदीद तरीन त्यारों के तिनकों की तरह तबाही देख के हुआ। उसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर उड़ा, उसके बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा, कई पोस्टें हमने उड़ा दी। उनमें उनकी फस्तायत में और अल्लाह के दीन के पैरकारों में एक बुनियादी फ़र्क है। खैरुन्नासी में यनफ़उन्नास, दीन इस्लाम इंसानियत का दीन है। इसमें किसी मज़हब के तअस्सुब की बुनियाद पर किसी बेगुनाह इंसान की जान नहीं ली जा सकती। ये सिर्फ वो गुजरात का कसाई और उसकी फुस्तायत इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि वो अल्लाह के घरों पे बेगुनाह नमाजियों को, जिनकी उम्रें 60-70 साल की हों, वो अपने सजदों में जबीने रखे हुए हों और उनको मसाजिद समेत शहीद कर दिया जाए। लेकिन इस खून के एक कतरे की कीमत इंशाअल्लाह ताला हम 11 गुना मोदी से और उसकी दहशतगर्द अफवाज से वसूल करेंगे। ये बताएंगे कि रात को मोदी ने सिविलियन पे दहशतगर्दी की हमला किया रात के अंधेरे में, जिसके नतीजे में सिविलियन लोग जो है वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। उसके बाद पाक फ़ौज का रिस्पांस आपने देख लिया। एक तो मुख्तसरन इस पे उस रिस्पांस पे आपका तबसरा चाहूँगा, और दूसरा जो अलामिया जारी किया गया है सलामती कौंसिल की जानिब से कि हमारे पास हक महफूज है और हम किसी भी टाइम आपको इसका जवाब दे सकते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो फर्स्ट रिस्पांस था वो इंतहाई कैलकुलेटेड, टारगेटेड और सिविलियंस की बजाय जो मिलिट्री टारगेट्स थे, चाहे वो हवाई जहाज़ों की सूरत में थे, चाहे वो ज़मीनी हिंदुस्तानी अफवाज की सूरत में थे, उनको निशाना बनाया गया। और ये प्रोफेशनल फ़ौज जो सिर्फ मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के हिस्से में ये प्रोफेशनलिज्म आता है कि हमने उस तरह ना उनके मंदिरों को निशाना बनाया, ना बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाया। हमने प्रिसीजन टारगेट्स को हिट किया। और जो पहल उसने की है और जो वो अब भी जारियत करना चाह रहा है, जो उसने गुज़श्ता 2-4 दिनों से सिलसिला शुरू कर रखा है, और जो हमारे बेगुनाह शहीदों का खून और जो हमारी इबादत गांव के हमले हैं, ये कर्ज अभी हमने चुकाना है और इंशाअल्लाह 11 गुना सूद समेत चुकाएंगे।